नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। शनि सताने की बात छोड़ो, जिंदगी भर आपकी तरफ मुख मोड़ करके नहीं देखेगा और सताने की बात छोड़ो, पूरे आजीवन आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को शनि महाराज को किए जाने वाले कुछ जानकारी हैं, किए जाने वाले जो टोटके होते हैं, टोने होते हैं, सरल उपाय होते हैं, दान होते हैं, धर्म होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग शनि महाराज को केवल नीच ग्रह समझते हैं, पापी ग्रह समझते हैं। शनि महाराज ऐसा नहीं है, हालांकि यह भी नीच ग्रह की श्रेणी में आते हैं, पापी ग्रह के श्रेणी में आते हैं, लेकिन शनि महाराज को निर्णायक ग्रह भी कहा जाता है। इसे निर्णायक का देवत्व प्राप्त है और भगवान शंकर ने इसे निर्णायक ग्रह होने का, निर्णायक देव होने का उपाधि दिया है। अब भगवान शंकर ने भगवान शनि महाराज को ऐसे ही निर्णायक देव की उपाधि नहीं दिया है, क्योंकि भगवान जो शनि महाराज हैं किसी के साथ बुरा नहीं होने देता, किसी के साथ बुरा नहीं करने देता। हमें हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें दंडित करते हैं और ऐसा भी माना गया है शनि महाराज अपने पिता तक को, ध्यान से सुना, शनि महाराज अपने पिता सूर्य तक को दंडित करने के लिए नहीं छोड़ा जब बुरे कर्म किए तो। इसलिए लोग शनि महाराज से डरते हैं। शनि महाराज, बल्कि ये डरने की बजाय अगर आप इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, वीडियो में बताएंगे कुछ उपाय को करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाने की बजाय आजीवन आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बना करके रखेंगे। पूर्व समय में कोई बहुत बड़ा अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो चुका है तो उससे भी आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय से बच सकते हैं। देखिए, जो शनि की प्रकृति कही गई है उग्र है, ये तुरंत रिजल्ट देने वाला देवता कहे गए हैं और ये कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं होने देता। अब बुरा क्यों होता है? हम कुछ शनिवार के दिन गलती करते हैं जिसके कारण हमारे कुंडली में शनि कमजोर होता है। जो ग्रह कमजोर होता है वही हमें नुकसान पहुंचाता है। तो शनिवार के क्या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को शनिवार के दिन न किए जाने वाले 10 कार्य बताऊंगा, फिर शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएंगे। अगर आप भी प्राचीन ज्ञान के चैनल में इस प्रकार की जो जानकारी होती है इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो को आधे बीच में बिल्कुल ही छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। पूरे ज्ञान होते हैं तो आपका भी भला होता है, आपका भी कल्याण होता है और आप सभी दर्शकों का भला होता है, कल्याण होता है, आप सभी दर्शकों को कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं शनिवार के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शनिवार को शराब नहीं पीना चाहिए। अब आप में से अधिकतर लोग शनिवार के दिन शराब पीते हैं तो कभी भी अध्यात्म उन्नति नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शनि और मंगलवार के दिन शराब नहीं पीते। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े जो कि शनिवार और मंगलवार को शराब नहीं पीते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो मंगल के स्वभाव है वो भी उग्र है, शनि महाराज की जो स्वभाव है ये भी उग्र है। ये तुरंत रिजल्ट देते हैं, चाहे आपको नुकसान पहुंचाना हो चाहे आपको फायदा पहुंचाना हो। इसलिए कहा जाता है शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति शराब पिए तो शनि महाराज बिल्कुल ही दंडित करते हैं। तो शनिवार के दिन शराब पीने से हमारे कुंडली में शनि कमजोर होता है और जिनके शनि कमजोर हो ऐसे व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत टोना जादू जल्दी लगते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि शनिवार के दिन पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक काम करना, कम से कम आपको जो है 5 कदम उल्टे पैर चलना चाहिए, फिर आपको यात्रा करना चाहिए। देखिए, हमारे चैनल में इस प्रकार के अच्छे से जानकारी इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। शनिवार को ध्यान से सुनना, कभी भी अपने लड़की को ससुराल नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन बात का विशेष ध्यान रखना। शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहा या लोहे से जो कुछ भी वस्तु बने हैं इनके क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। अगर इनके क्रय विक्रय करते हैं तो बहुत ही नुकसान पहुंचता है। आप में से पिछले बार कमेंट करके बहुत सारे भाइयों लोगों ने पूछे थे कि गुरुजी हम लोहे की दुकान चलाते हैं लेकिन बिक्री नहीं होते, इसके लिए क्या करें? तो आज मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में एक उपाय भी बता दूंगा। अगर लोहे से संबंधित कुछ भी क्रय विक्रय करते हैं तो आपको मुनाफा कैसा मिलेगा, दिन दुगनी या रात चौगुनी आपकी तरक्की हो जाएंगे। शनिवार के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसे भी असुरी प्रवृत्ति कहा जाता है। इस दिन नमक, तेल, चमड़ा, काला तिल, काले जूते, लोहे का सामान ये बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, नहीं इसे बेचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शनि का दोष लग जाते हैं। शनिवार को दूध और दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पीना भी है तो हल्दी या गुड़ डाल करके आप पी सकते हैं। बैगन, आम का अचार और लाल मिर्च भी इस दिन खाने से बचना चाहिए। अब लाल मिर्च क्यों बचना चाहिए, इसके पीछे भी कारण
कारण है, क्योंकि जो शनि महाराज को काले कलर अत्यंत प्रिय हैं और जो लाल कलर होता है ये मंगल का प्रतीक होता है, जो काले कलर होता है शनि का प्रतीक होता है और लाल मिर्ची काले कलर के होते हैं। और एक बात आप सभी दर्शकों को बता दूं कि शनि और मंगल ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, इसलिए शनिवार के दिन लाल मिर्च तथा अपने जो कहा जाए घर की बेटी हैं उन्हें ससुराल नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि जो मंगल हैं ये जितने भी धार्मिक कार्य इनके देवता कहे गए हैं और हो सके तो इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी बोलते हैं तो काफ़ी नुकसान पहुंचते हैं। किसी भी गरीब या फिर अंधे हैं या फिर अपंग है या फिर कोई मजबूर महिला है, इनके भी अपमान नहीं करना चाहिए, इनके शोषण नहीं करना चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं शनिवार के दिन ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जिससे शनि महाराज प्रसन्न हो और आजीवन हमारी तरफ मुख मोड़ करके न दिखे, अर्थात हम शनि दोष से बचे रहे। शनि दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है, जिन्हें शनि दोष लग जाए उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मंजिल में पहुंचने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे पढ़ने लिखने में आपकी बुद्धि तीव्र है, लेकिन अगर आपको शनि के 7.5 अढ़ैया लगी हैं तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां पे असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। शनि लगने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप मंजिल में जाते हुए भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आपके साथ बीच बीच में एक्सीडेंट होने लगे, छोटे छोटे दुर्घटना होने लगे तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको शनि के 7.5 लगी है, अढ़ैया लगी है। और शनि ऐसा नहीं है कि शनि कोई ब्राह्मण है तो उसे छोड़ दे या फिर कोई महात्मा है तो उसे छोड़ दे या फिर कोई असुर है या देवता है तो उसे छोड़ दे। बिल्कुल ही शनि महाराज हमारे जीवन काल में 3 बार बिल्कुल ही आता है, चाहे आप पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कितना बड़ी व्यक्ति क्यों ना हो, ये किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि महाराज अगर आपके जीवन में आए उस समय आपको बहुत ही प्रगति दे करके जाता है। शनि महाराज हमेशा भक्तों की मदद करते हैं, दासों पर अपना बिल्कुल ही कृपा बरसाते हैं। तो शनिवार को कौन सी टोटका करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो? हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं शनिवार के दिन छायादान जरूर करना चाहिए। छायादान कैसे किसे कहते हैं? तो सरसों के तेल को आपको 1 कटोरी, लोहे का कटोरी लेना है, ध्यान से सुनना। सरसों के तेल को आपको 1 कटोरी लेना है, लोहे के कटोरी में, लोहे की कटोरी में डाल देना है और आपको अपनी छाया इसमें पड़ने देना है। सूर्य के प्रकाश की तरफ आपको पीठ करना है और आगे की तरफ आपको अपना मुख करना है। तो जो छाया है ये कटोरी में पड़ेंगे, ये आपने जो सरसों तेल रखा कटोरी इसमें पड़ेंगे। तो आपको छायादान जरूर करना चाहिए और इस तेल को फिर जा करके किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर शनि महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अब इसका मैं आप लोगों को फायदा बता दूं तो देखिए, जो छाया है ये शनि भगवान की माँ है, शनि देवता की माँ है और शनि महाराज अपने माँ से अत्यधिक प्रेम करती हैं, छाया से अत्यधिक प्रेम करती हैं और इनके पिता कौन है? सूर्यदेव महाराज हैं। तो ऐसा माना जाता है, छाया को शीतल का प्रतीक माना जाता है। हम कभी कभी जो धूप में घूमते छाया आ जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी उत्साह बढ़ जाता है, हमारे मन काफ़ी शीतल हो जाते हैं, अच्छा लगने लगते हैं। और जो तपते धूप होते हैं इसे परेशानी कहा जाता है, इसलिए छायादान अवश्य करना चाहिए। छायादान करने से शनिवार के दिन कष्ट, संकट, रोग व्याधि, कोर्ट कचहरी, लक्ष्मी का रूठ जाना, मानसिक पीड़ा इत्यादि से हमें छुटकारा मिलता है। और हो सके तो शनिवार के दिन 1 चुटकी काले तिल सूर्य महाराज को अब जो जल देते हैं, पानी देते हैं, उसमें डाल करके जरूर चढ़ाना चाहिए, जल देना चाहिए, क्योंकि तिल सूर्य को समर्पित है, सूर्य प्रकाश की देवता है, ये जीवन से अंधकार को दूर करता है। शनि महाराज की कृपा मिलेंगे अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, स्वयं शनिदेव ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति शनिवार के दिन, जी हाँ शनिवार के दिन अगर थोड़ी सी काले तिल भगवान शंकर को भगवान सूर्य को दिए जाने वाले जो अर्घ होते हैं उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य प्रसन्न होते होते उनके साथ भगवान शनि महाराज की भी कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप भी शनि तथा भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि सूर्य से आपके जीवन में प्रकाश आएगा, अंधकार दूर होगा, जीवन में चेहरे जो परेशानी हम उसे अंधकार बोल सकते हैं वो दूर हो जाएंगे। और शनि की कृपा से कभी भी फिर आपके जीवन में अन्न धन की कमी नहीं होती। शनिवार के दिन हो सके तो उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल, काले चने, जो कभी कभी चने भी आते हैं ना काले कलर की, वो चने जो है गरीब में दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों तेल में लगी चुपड़ा रोटी खिलाने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में बिल्कुल ही इस उपाय को करने के बाद खुशहाली भर देती है। आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ भगवान शनि महाराज आने नहीं देते। अगर आप शनि महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन नीले रंग के पुष्प जरूर चढ़ाना। जी हाँ, अगर किसी को 7.5 लगी, अढ़ैया लगी, समझ में नहीं आ रही जीवन से
परेशान हो चुके हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो शनि महाराज को नीले कलर का पुष्प जो है शनिवार के दिन जरूर चढ़ा देना। कुछ भी नीले कलर का पुष्प चढ़ेंगे, लेकिन पूजा योग्य पुष्प होना चाहिए। और इस दिन हो सके तो आप जो है ओम सम शनिचराय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करने की कोशिश करना। इस मंत्र का जाप करने से शनि महाराज आजीवन आपके पीड़ा को हरते हैं और ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और जो मंत्र सिद्ध हो जाए फिर वह मंत्र आजीवन हमारे साथ देते हैं। शनिवार के दिन खिचड़ी खाने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। आप अपने पूरे जीवन काल में कम से कम साल में एक बार भी करें, लेकिन जरूर किया करें, शनिवार के दिन खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को शनि दोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन उड़द की दाल से बनी भी चीजें खाने से आपके जीवन में शनि संबंधी जो परेशानी चल रही है दूर होती हैं और शनि महाराज की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। शनिवार को लोहे का बना सामान नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना भी मैं वीडियो के पिछले में भी बताया हूं, क्योंकि इससे हमारे शनि कमजोर होते हैं और शनि कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन तबाह होने लगते हैं। शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए, पीपल की जो है 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। पीपल पर आप जो है सफेद कलर की, जिसे हम कच्चा धागा बोलते हैं, ये भी बांध सकते हैं। 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर इसे बांध दीजिए। और शनिवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति एक ही लोटे जल कम से कम पीपल के जड़ में डालना शुरू कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी भी फिर पूरे अपने जीवन काल में शनि दोष इन्हें कभी नहीं सताता, शनि पीड़ा से मुक्त हो जाता है। शनि पीड़ा से मुक्त होता ही होता है, समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शनि के साथ साथ माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी तथा पितर का वास होता है, पितृदेव का वास होता है। तो पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन से अगर लक्ष्मी रूठ चुकी हैं वो भी प्रसन्न हो जाती हैं। साधा के घर में स्वयं लक्ष्मी आती हैं, धन दौलत से साधा के घर को परिपूर्ण बनाती हैं, घर में सुख संपत्ति एवं धन वैभव का वास होता है। हो सके तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध जरूर डालें। जी हाँ, पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध डालने से सौभाग्य की प्राप्ति होता है। माता बहनें जरूर करें। और एक बात और जान ले वीडियो समाप्त करने से पहले, अगर आप शनि के बहुत बड़े कोई भी जैसे कि 7.5 अढ़ैया आप इससे परेशान हो चुके हैं, जीवन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे, बहुत से ज्योतिष के पास जा चुके हैं, आपने सलाह ले चुके हैं, कोई अच्छे मार्ग नहीं दिखा रहे, या फिर शनि के 7.5 से आपको नहीं लगा या फिर अढ़ैया नहीं लगे, फिर भी यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। आपको लेना है लोहे की अंगूठी। जी हाँ, आपको लेना है लोहे की अंगूठी। इसे 24 घंटे के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में डुबा करके रख देना है और इसके बाद आप जो है इसे धारण करना। जी हाँ, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आप बुधवार को धारण करें तो इसको फायदा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही मिलेंगे। तो आपको 24 घंटे के लिए लोहे का अंगूठी सरसों के तेल में डुबा देना है। डुबाने के बाद इसे शनि महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर देना है कुछ समय के लिए। इसके बाद धूप दीप इत्यादि दिखा करके इसे धारण करना है। ऐसा कहा गया जो व्यक्ति लोहे की, ध्यान से सुनना, लोहे की अगर कोई भी व्यक्ति अंगूठी धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटनावश मृत्यु नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि दुर्घटना का कारक शनिदेव को कहा जाता है। जितने भी दुर्घटना होते हैं, जितने भी अकाल मृत्यु होती हैं, ये सबके कारण शनि महाराज कहे गए हैं, राहु एवं केतु कहे गए हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति लोहे से निर्मित या लोहे से बने अंगूठी पहन लेते हैं, छल्ला पहन लेते हैं, कोई भी धातु अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर शनि महाराज अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी फिर अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति हमेशा राजा की तरह जीते हैं। तो आशा करता हूं कि शनि संबंधी जितने भी जानकारी अपने इस चैनल में बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यह जानकारी आपको कैसे लगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। अगर यह वीडियो आगे शेयर करेंगे तो आपको भी शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगा। शनि महाराज आपके सभी प्रकार के दुख एवं कष्टों को हरेंगे। जिस प्रकार हम आप सभी दर्शकों को फ्री में जानकारी सिखाते हैं, आप सभी दर्शकों को सरल से सरल उपाय बताते हैं जिससे आपका कल्याण होगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, कोई वीडियो अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी भला होगा, उनका भी कल्याण होगा और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय शनिदेव।